नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों का और रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ आपको हर बार रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। तो आज फिर से हम इसी कड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर लेके आए हैं और आज इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स और मैसेज आते हैं मेरे पास कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की वीडियोस रेगुलर आप प्लीज़ अपडेट करिए, क्योंकि हम इंटरेस्ट हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी भी तरह का निवेश करना है या काफ़ी लंबे समय से वो लोग जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी उनकी फर्म रजिस्टर्ड है और वो चाहते हैं एक छोटा या बड़ा अपना बिजनेस करना। भविष्य के अंदर यमुना प्राधिकरण की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है, जो कि आपको दिल्ली NCR के जोन के अंदर ही इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलेगा, जिसमें आज के समय में अगर आप यहाँ निवेश करते हैं या अपने लिए कोई भी एक प्लॉट लेके उस पर अगर अपना बिजनेस चालू करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा उस ज़मीन के ऊपर। तो आज हम आपको लेके आए हुए हैं यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसके अंदर आपको 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलते हैं, जिसमें सेक्टर 28 जो है आपको मेडिकल डिवाइस पार्क है। तो इसमें जो भी फर्म आएंगी वो मेडिकल डिवाइस पार्क से रिलेवेंट फर्म होनी चाहिए। तो इसके ऑलरेडी कुछ समय पहले अलॉटमेंट भी हो चुके हैं। काफ़ी एंटरप्रेन्योर ने अपना रुझान दिखाया यहाँ पे, जो कि सेक्टर 28 के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क है, जिनका काम मेडिकल से रिलेवेंट है। उन लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिए और काफ़ी लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट भी आज के टाइम में मिल चुके हैं। और काफ़ी तेज़ी से हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा सेक्टर 28 के अंदर काफ़ी तेज़ी से यमुना अथॉरिटी की तरफ से काम चलता हुआ मिला ग्राउंड लेवल पे हमें। जैसे कि आप जानते होंगे कि सेक्टर 28 मेरे राइट साइड में है और लेफ़्ट साइड में जो हम जहाँ अभी खड़े हैं ये एक 75 मीटर का रोड है, जो बिल्कुल आपका यमुना एक्सप्रेसवे से, जो यमुना एक्सप्रेसवे 100 मीटर उसके साथ लगा हुआ एक 100 मीटर का सर्विस रोड है। वहाँ से हम सीधा सबसे बड़े गोल चक्कर के पास आए, जो कि 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने साथ लिंक करता है। अगर हम अपने उल्टे हाथ की तरफ बात करें तो उल्टे हाथ की तरफ हमारे है सेक्टर 28 जो कि मेडिकल डिवाइस पार्क है, और सीधे हाथ की तरफ अगर हम बात करें अपने तो सीधे हाथ की तरफ सेक्टर 29 है, जिसमें कुछ फर्म हमें यहाँ पे रनिंग में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलता हुआ मिला हमें, तो हम देख सकते हैं कि सेक्टर 29 के अंदर कुछ फर्म यहाँ आ चुकी हैं। अगर हम इन कंपनियों का नाम आपको बताएं तो यहाँ पे बिकानो आ चुकी है, जिसकी एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, साइड पे कंस्ट्रक्शन चलता हुआ हमें मिला। और उसके साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे प्रिया गोल्ड कंपनी है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। हम वहाँ पे भी आपको लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सेक्टर 29 में जो फर्म अभी आई हैं उनके बारे में भी आपको रूबरू करवाएं। अब जो ये हम जहाँ अभी खड़े हुए हैं ये सबसे बड़ा गोल चक्कर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो 75 मीटर रोड और 100 मीटर रोड को अपने साथ लिंक करता है। और सामने अगर हम बात करें तो सामने सेक्टर 32 है, जो कि 100 मीटर रोड से राइट साइड में है। और एक कंपनी जो आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी कंपनी है एवरी डायमेंशन जो कंपनी आपको दिख रही है यहाँ पे सामने, ये लोगो कंपनी है जो लोगो बनाती है और काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली हुई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, और इनका प्रोडक्शन यहाँ पे चालू है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे इनका रनिंग चल रहा है। और साथ में अगर हम बात करें तो आगे की तरफ जब हम इस रोड पे आगे चलते हैं तो सेक्टर 33 है, जो कि मुरादगढ़ी गाँव के साथ लगा हुआ है। जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमने देखा यहाँ पे सेक्टर 28 और सेक्टर 33 को डिवाइड करने का रोड का काम वर्क यहाँ पे हमें चलता हुआ मिला, कि 100 मीटर का जो रोड था जो कि चारों इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने साथ लिंक करेगा, वो रोड का काम यहाँ पे चलता हुआ मिला। तो आप उम्मीद करिए कि जल्दी आपको सेक्टर 33 भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा। ये तो हुई मोटी मोटी बात कि यहाँ पे 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चारों इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सेक्टर 28 बता दिया है कि मेडिकल डिवाइस पार्क है। इसके अलावा सेक्टर 29 है, जिसके अंदर आपको बड़े प्लॉट्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं जो एकर्स के अंदर है, और ये सेक्टर 29 है। यहाँ पे अगर छोटे साइज़ की हम बात करें तो छोटे साइज़ के जो प्लॉट्स हमें देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर प्लॉट हमें सेक्टर 32 के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे छोटा साइज़ आपको 350 स्क्वायर मीटर तक का देखने को मिलता है, और मैक्सिमम साइज़ काफ़ी एकर्स में यहाँ आपको ज़मीन देखने को मिलेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ अगर बात करें सेक्टर 33 की, तो सेक्टर 33 के अंदर ग्राउंड लेवल पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, जो कि मुरादगढ़ी गाँव के साथ सेक्टर 33 लगा हुआ है। अगर हम इनके साथ अगर बात करें कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन से विलेज आते हैं, तो देखिए जो सेक्टर 32 है, सेक्टर 32 के अंदर आपको चक बीरमपुर गांव दिखेगा, जो बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है सेक्टर 32 के साथ। और अगर सेक्टर 29 की बात करते हैं तो सेक्टर 29 के अंदर आपको तिरथली विलेज देखने को मिलता है, जो तिरथली गाँव है वो बिल्कुल सेक्टर 29 के अंदर लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सेक्टर 32 है, सेक्टर 32 में हम गए थे, एक बार आपको भी लेके चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी यहाँ पे आई हुई है और कितना काम वहाँ पे चल रहा है ग्राउंड लेवल पे।
सेक्टर 32 के अंदर मोस्टली प्लॉट मौके पे हमें देखने को मिले छोटे साइज़ के प्लॉट और बड़े साइज़ के प्लॉट मौके पे टी लगा दिए गए हैं, मार्केशन कर दी गई है, डायमेंशन आप देख सकते हैं वहाँ जाके, तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। इसके साथ ये भी आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के कॉल्स इसके रिगार्डिंग भी आते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका, चारों सेक्टर जो मैंने आपको बताए, इसमें तिरथली गाँव, चकबीरमपुर या आपका गढ़ी, तो इन गाँव के साथ क्या हमें आबादी प्लॉट्स मिल सकते हैं या 7% किसान कोटे के प्लॉट्स मिल सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइप के प्लॉट्स। अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास कोई कॉमर्शियल वर्क करना चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई फ्री होल्ड लैंड मिल जाए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये तीनों गाँव के अंदर आपको उस तरह की ज़मीन भी देखने को मिलेगी और बिल्कुल आप इसके लिए हमें भी टच कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो तीनों गाँव की जानकारी हम आपको बिल्कुल ब्रीफ में देंगे कि अगर कोई भी तरह की आप यहाँ 7% प्लॉट लेना चाहते हैं जो किसानों को यहाँ पे ज़मीन के एवज में दिए गए हैं, 7% किसान कोटे के प्लॉट, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्री होल्ड लैंड भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ जब इंडस्ट्री आ जाएंगी तो काफ़ी बड़ा रोज़गार भी यहाँ पे आ जाएगा। हर तरह का रोज़गार यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे आपका कॉमर्शियल हो चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो। तो अब हम आपको लेके चलेंगे एक बार सेक्टर 32 और सेक्टर 29 में कि कौन कौन सी कंपनी आई और कहाँ कहाँ पे हमें प्लॉट देखने को मिले। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, चलते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपको लेके चलेंगे सेक्टर 32 के अंदर भी और सेक्टर 29 और जो भी हमारे 2 और सेक्टर बचते हैं, सेक्टर 28 और सेक्टर 33। क्योंकि देखिए सेक्टर 28 जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क है, काम चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्लॉट नहीं लगा हुआ है। और सेक्टर 33 है जिसके अंदर बड़े साइज़ के प्लॉट देखने को मिलेंगे, मगर वहाँ पे भी अभी कोई भी ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्लॉट नहीं लगा है। ये सेक्टर 32 है जो हमारे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये सेक्टर 32 और सबसे बड़ी एक फर्म है जो यहाँ पे अभी रनिंग में है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये प्रोडक्शन कर रही है यहाँ पे। और इसके साथ जैसे हम सेक्टर 32 की तरफ चल रहे हैं तो ये 100 मीटर का रोड है जो मेरे सामने आप देख पाएंगे। ये आपका 100 मीटर का रोड है और 100 मीटर रोड के साथ आपको ग्रीन बेल्ट दी गई है, साथ में सीवर और नाली का काम करा गया है। और अगर हम आगे की तरफ बात करें तो हमें आगे सारे प्लॉट्स देखिए मार्केशन के तौर पे भी देखने को मिल रहे हैं। अगर देखिए पूरे सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो पूरे सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट्स लगे हुए मिलेंगे और स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेक्टर 32 के अंदर कर दिया गया है। जो हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 32 है आपका पूरा, और सेक्टर 32 के साथ जो मैंने आपको विलेज बताया था, जैसा कि अगर आप वीडियो में देख पाएंगे तो आपको विलेज भी दिख जाएगा। जो ये विलेज दिख रहा है आपको, ये विलेज है आपका चकबीरमपुर, और चकबीरमपुर जो है सेक्टर 32 के साथ लगा है। यहाँ पे आपको 7% के प्लॉट्स मिलेंगे जो बिल्कुल आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ मिलेंगे, जिसमें आप कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे जो फ्री होल्ड लैंड है किसानों की, वो लैंड भी आपको बिल्कुल इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ देखने को मिलती है। तो ये था आपका सेक्टर 32। और सेक्टर 32 में जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमें एक फर्म है, उनका कंस्ट्रक्शन मौके पे देखने को मिल रहा है हमें, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई एक फर्म है जो कि अपना कंस्ट्रक्शन वर्क चला रही है, शेड का काम चल रहा है यहाँ पे। तो आप शेड भी देख लीजिए कि किस तरह का वो शेड अपना यहाँ पे बना रही है फर्म, ये क्योंकि सेक्टर 32 है और सेक्टर 32 के अंदर ये शेड का काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये फर्म मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी सेक्टर 32 के अंदर। देखिए काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास जो कि उनके पास बिजनेस आइडिया है या उनके पास अपनी रजिस्टर्ड फर्म है, वो चाहते हैं कि आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर के अंदर हम एक इंडस्ट्री डालना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा अवसर रहेगा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इजीली तौर पे अच्छी एक फर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आने वाले समय में आपका हर तरह का काम जो होगा बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हर तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको देखिए जो इंडस्ट्रियल के लिए कनेक्टिविटी चाहिए होती है वो रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन की कनेक्टिविटी चाहिए होती है जो माल को ले जाना और लाना करे। तो देखिए यहाँ पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि उसके साथ आपको दिल्ली बम्बई कॉरिडोर जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, उसका बिल्कुल आपको यमुना एक्सप्रेसवे के साथ टचिंग मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल इंडस्ट्रियल में लेके आएगा। और साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी दूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। तो नियर ही आपको यहाँ पे कार्गो के लिए भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब जैसे मैंने आपको सेक्टर 32 दिखाया तो अब हम रोड के लेफ्ट साइड में आ गए हैं, वापस 100 मीटर जो रोड था अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आगे अगर जाते तो ज़्यादा बस हमें प्लॉट्स मिलते, कोई फर्म नहीं थी। अब ये सेक्टर 29 है जो मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं। देखिए सेक्टर 29 भी सेम वही 100 मीटर रोड के पास है जो 100 मीटर रोड मैंने आपको दिखाया था। और 100 मीटर के साथ आपको ग्रीन आपको पौधों का काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे पौधे का बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे यमुना प्राधिकरण ने ध्यान रखा है कि अगर पोल्यूशन ना हो, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि
आज के टाइम में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ ज़्यादातर पॉल्यूशन बहुत सारा दिखता है आपको देखने को, मगर यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है ग्रीन बेल्ट का भी। तो यहाँ पे पौधों का और साथ में अगर हम बात करें तो देखिए ये फर्म है यहाँ पे काम सेक्टर 29 है और सेक्टर 29 के अंदर जो ये फर्म है ये आपकी प्रिया गोल्ड फर्म है। प्रिया गोल्ड कंपनी का 90% से ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है। कंपनी का काम अपनी तरफ से कंप्लीट है, बस प्रोडक्शन की बात है कि वो प्रोडक्शन कब चालू करेगी अपना। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो कंपनी है आपकी काफ़ी बड़े एकड़ के अंदर इन्होंने ज़मीन ली हुई है सेक्टर 29 के अंदर, और ये प्रिया गोल्ड कंपनी है जो आप सामने देख पा रहे हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे लेफ्ट साइड में प्रिया गोल्ड कंपनी चल रही है और साथ में देखिए बड़े लेवल पे यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो भी विशेष ध्यान रखा गया कि पानी का निकास कहाँ से करा जाए, एलपीजी की सुविधा, ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड। अगर आप देखेंगे तो सर्विस रोड का भी विशेष ध्यान रखा गया। हर जगह आपको पूरे सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर आपको सर्विस रोड बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे। देखिए जो ये अभी कंपनी चल रही थी ये पूरी प्रिया गोल्ड थी, उसके साथ ही आपका बिकानो कंपनी चालू हो जाती है जो कि सेक्टर 29 के अंदर है। तो ये सामने जो आप कंपनी देख पा रहे हैं ये आपकी बिकानो है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जल्दी उम्मीद है कि ये भी प्रोडक्शन में आ जाएगी जो कि सेक्टर 29 के अंदर है। तो ये तो थी बात आपकी कि सेक्टर 29 और 32 के अंदर किस तरह की कंपनी रनिंग में है या आने वाली है और कितनी फर्म यहाँ पे जल्दी आपको देखने को मिलेगी और किस तरह के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। अगर आप सेक्टर 32 के अंदर जाते हैं तो सेक्टर 32 के अंदर आपको छोटे साइज के प्लॉट देखने को मिलेंगे जो मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, और सेक्टर 29 में भी कुछ प्लॉट छोटे हैं मगर ज़्यादातर साइज बड़े देखने को मिलेंगे। और सेक्टर 28 और 33 की बात करें, अगर हम सेक्टर 28 और 33 की बात करें तो मौके पे अभी कोई भी प्लॉट्स मार्केशन यहाँ नहीं हुई है और सेक्टर 33 के अंदर भी कोई भी मार्केशन नहीं हुई है। सामने ये वही 100 मीटर का रोड जहाँ से अभी हम गए थे और उसी चौराहे पे हम वापस आ गए हैं। अब हम आगे फिर से वापस यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे क्योंकि हमने आपको आज दिखाया अपनी वीडियो में कि भाई कौन कौन से सेक्टर है यहाँ पे और कितनी फर्म यहाँ पे रनिंग है। क्योंकि देखिए हम इसके लिए रेगुलर वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको यमुना अथॉरिटी के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनकी अपडेट्स रेगुलर आपको मिलती रहे। तो हम रोज कोशिश करते हैं कि एक अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाएँ। आज हमने आपको फिर से वापस दिखाया कि चारों सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह की सुविधा है यहाँ पे और आने वाले भविष्य में आपको क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होने वाली है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना कोई भी बिजनेस यहाँ सेट करते हैं। और देखिए फिर से मैं एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल के साथ आप कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं अपनी लैंड को, तो कॉमर्शियल का भी ऑप्शन है जो कि 7% किसान कोटे प्लॉट्स हैं जो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ ही मिलेंगे। जो मैंने आपको गांव बताए थे उन गांव के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, और साथ में आपको यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड भी देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होने वाली है। और अगर जो चौराहे था, जिस चौराहे से हम आए हैं, सबसे बड़ा चौराहा था जो चारों इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने साथ लिंक करता है, वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होने वाली है। तो अभी हम जो रोड पे जा रहे हैं ये सीधा हमारा यमुना एक्सप्रेसवे में लेके जाएगा हमें ये रोड। और अभी हमारे लेफ्ट साइड में सेक्टर 29 चल रहा है और राइट साइड में हमारे सेक्टर 28 जो कि मेडिकल डिवाइस पार्क है। ये 75 मीटर का रोड है जो कि जाके सीधा 100 मीटर रोड से टच होता है और एक बड़ा चौराहा बनता है जहाँ से चारों इंडस्ट्रियल एरिया साथ में लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं अपने साथ। और देखिए इस रोड पे अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट का काम कर दिया गया है पूरा प्रॉपर तरह से, स्ट्रीट लाइट का काम, ग्रीन बेल्ट का काम और साथ में सर्विस रोड दोनों साइड दी गई है। रोड के दोनों साइड सर्विस रोड है, नालों का काम करा गया है और साथ में आप रोड अगर देख रहे होंगे रोड पे तो आपको स्ट्रीट लाइट के साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हर जगह पोल लगा दिए गए हैं। और हमारे जो लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड में हमारे जो चल रहा है सेक्टर 29 चल रहा है। सेक्टर 29 के अंदर कुछ फर्म रनिंग में थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ये देखिए इसके अंदर एक 45 मीटर का रोड दिया गया है सेक्टर 29 के अंदर जो कि कई प्लॉट्स को अपने साथ लिंक करेगा आने वाले समय में। तो उम्मीद है कि जो आज हम आपको दिखाना चाहते थे यमुना अथॉरिटी के 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेक्टर 28 जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क है और इसके साथ सेक्टर 33 है जो कि बड़े साइज़ के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। दोनों ही सेक्टर के अंदर जब हम गए थे तो ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे कोई प्लॉट नहीं था, मगर यमुना अथॉरिटी की तरफ से रोड का और सीवर का काम चलता हुआ हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें सेक्टर 32 तो सेक्टर 32 के अंदर 2 फर्म आ चुकी है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और साथ में एक फर्म का प्रोडक्शन भी चल रहा था। छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ यहाँ सारे प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे सेक्टर 32 के अंदर। और साथ में अगर हम बात करें सेक्टर 29 की तो सेक्टर 29 में भी 2 से 3 फर्म हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखने को मिली मगर उनके प्रोडक्शन चालू नहीं हुए थे। जो अभी हम एंट्री करके गए थे वो यही रोड है
जो कि आपका 75 मीटर का रोड है, जो कि सीधा आपको लेके जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये बड़ा गोल चक्कर है कि यहाँ पे, और ये गोल चक्कर से अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ से दूरी रह जाती है एयरपोर्ट की। ये 75 मीटर का रोड है और यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी रह जाती है 5 किलोमीटर की। तो 5 किलोमीटर दूर है आपसे यहाँ से एयरपोर्ट। और अगर हम सीधे हाथ की बात करें, अपने सीधे हाथ की तरफ, तो सेक्टर 28 देखने को मिलेगा। साथ में एक 60 मीटर का रोड, और 60 मीटर रोड के साथ आपको यहाँ पे आने वाले समय में, भविष्य में आपको वर्ल्ड लेवल की आपको फिल्म सिटी यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि सेक्टर 21 के अंदर होगी। और अगर हम आगे की बात करें तो आप आगे देख लीजिए, ये फलेदा कट है जो कि यमुना एक्सप्रेस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये यमुना एक्सप्रेस जो 0 पॉइंट से चढ़ के जेवर, मथुरा, आगरा और आगे आप कानपुर और लखनऊ तक जा सकते हैं इस यमुना एक्सप्रेस से। आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी आपको यहीं टचिंग मिलेगा, जिसपे जल्दी ही राज्य सरकार और प्राधिकरण की तरफ से ये टेंडर पास हो चुका है और जल्दी उस पर भी आप काम होते हुए देखेंगे। तो आज की जो वीडियो थी बस वो यहीं तक की थी। आज की वीडियो को करेंगे हम यहीं समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों के बारे में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्शियल हो या किसी अदर लैंड के बारे में, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।